नमस्कार आप सभी को। आज का जो मंत्र है ये तांत्रिक ने या किसी और आदमी ने आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया करवा दी है, किसी प्रकार की भी भूत प्रेत लगा दिया या कारोबार बंधन करवा दिया, मतलब कि आपके घर में या आपके ऊपर किसी प्रकार का भी जादू तंत्र मंत्र यंत्र कुछ भी करवा दिया है। कुछ का मतलब कुछ भी, उसको पलटने के लिए है। ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो देखिएगा ध्यान से। अगर आपने स्किप करके आगे निकल गए, मंत्र की तरफ दौड़े, तो ये दो धारी तलवार है भाई। सीधी चलेगी तो सामने वाले की गर्दन कटेगी, टेढ़ी मेढ़ी डगमगाई तो खुद की गर्दन कटेगी। और इस मंत्र से आपको कुछ भी लाभ या हानि होती है तो मेरा कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, ना ही मैं इसका कोई जिम्मेदार हूँ। ये सोच समझ कर करना भाई लोगों, ठीक है। ये इसलिए दे रहा हूँ कि दुष्ट हरामी लोग कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं इस पृथ्वी पर। तंत्र मंत्र की विद्याओं को गलत प्रयोग कर रहे हैं, और ऐसे ही हरामी लोग कुछ ऐसे हमारे आसपास रह रहे हैं जो हमारी तरक्की से जलकर, और या हमारा परिवार सुख से रह रहा है, इकट्ठा रह रहा है, उसकी जलन से, या किसी का कारोबार अच्छा चल रहा है दूसरे का नहीं चल रहा है इसकी जलन से कुछ, या लड़ाई झगड़ा हो गया थोड़ा बहुत उसकी वजह से कि तंत्र मंत्र करवा दिया, भूत प्रेत चढ़ा दिया। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए आज आपके पास समय है। आज 2 बजे ग्रहण लगने वाला है और 6:30 बजे तक है। अगर इस मंत्र को आपने याद कर लिया तरीके से और इसका प्रयोग कर लिया तो आपको किसी के पास भी जाकर अपना इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज आपका सिस्टम पूरा सही हो जाएगा। बस आप इसको वीडियो को पूरे ध्यान से सुनिएगा, पूरी विधियां सुनिएगा और उसको उसी हिसाब से करिएगा। मुझे नहीं लगता आपको किसी की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं झाड़ फूँक करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। जो लोग खुद कर सकते हैं वो खुद करें। जो लोग नहीं कर सकते, जैसे औरतें हैं वो नहीं कर सकती, उनके ऊपर भूत प्रेत सवार है और नहीं कर पाएंगे, तो उनका घर का कोई सदस्य है, अगर वो इस वीडियो को देख रहा है, ध्यान से इस विधि को सुने और उसको तरीके से करे। जितने भी तरीके बताऊंगा उनमें से जो भी अच्छा लगे उसको करना, और अपने घर में जो भी भूत प्रेत आपके घर में है या तंत्र विद्याओं का प्रभाव है उसको समाप्त करिएगा। और ये उसके ऊपर जाएगा जिसने करवाया है, किया है, दोनों के ऊपर जाएगा। मैं तो कहता हूँ ईश्वर से आज उनके वंश का विध्वंस हो जाए। जो भी आपके घर में जिसने भी तंत्र क्रियाएं करवाई हैं, अगर आप निर्दोष हैं तो हे ईश्वर, मेरे इस बताए हुए शब्द से आज उन लोगों का, सभी का तंत्र विद्याएं को जो है किसी ने भी करवा रखा है उनके ऊपर पलट जाए, और उनके घर में किसी न किसी जो वंश बढ़ने वाला है उसका अंत हो जाए। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ। और जो लोग हरामी हैं, जो इस दंड के लायक हैं, उनका तंत्र हे भगवान ना पलटे, क्योंकि वो इसी लायक हैं, क्योंकि उनको सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने किसी न किसी को दंड दिया होगा या कुछ करवाया होगा, तो किसी ने सबक सिखाने के लिए अगर उसके ऊपर उनको किया हुआ है तो हे भगवान उनका तंत्र ना पलटे। मैं यही प्रार्थना करता हूँ, सिर्फ निर्दोष लोगों का ही तंत्र पलटे, बस और कुछ नहीं। क्योंकि हरामी लोगों को दंड मिलना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो किसी रूप में भी हो, उनको मृत्यु ही मिलनी चाहिए। मृत्यु नहीं मिलनी चाहिए बल्कि तिल तिल के मरना चाहिए। 4 पाई पे हगना मूतना उनका होना चाहिए। कोई भी दवाई, कोई भी दुआ उनके ऊपर असर नहीं करनी चाहिए। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ। तो ये जो आज का प्रयोग है, इसको आपको करना क्या है ये आपको ध्यान से सुनना है। जो भी घर में अगर लेडीज़ हैं, अगर उनके ऊपर किसी ने कोई तंत्र विद्या कर रखी है, उनके ऊपर भूत प्रेत सवार होता है, तो उनके घर में कोई भी बड़ा बुजुर्ग है या समझदार लड़का है तो जो वीडियो को देख रहा है, इस मंत्र को पहले तो आप कंठस्थ कर लीजिए पूरी तरीके से, एकदम एक एक लफ्ज़ को आपको सटीक से बोलना है। जब ग्रहण शुरू हो जाएगा तब आपको इसको जाप करना शुरू कर देना है और एक गिलास में पानी ले लेना है, ठीक है। और सामने उनको बैठा लीजिएगा और अपने इष्ट का, पहले जो भी जिस देवी देवता को आप पूजते हैं उनकी पूजा करिएगा। अगरबत्ती भोग जो भी आपको लगाना है आप लगाइए, एक दिया जरूर जला के रखिएगा। और जिसके ऊपर कोई भूत प्रेत जादू टूना कुछ भी है, या जिनके घर में कोई तंत्र क्रिया कर रखी है, मतलब कि उनके घर में तरक्की नहीं हो रही, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पानी रख लें अपने सामने, ठीक है। और भभूत रख लें, अगर है तो कोई यज्ञ की राख वगैरह है तो उसको रख लें। तो ये जो मंत्र है इसको आपको करना क्या है,
पढ़ते जाना है और उसमें फूंक मारते जाना है। अगर जो जिसके ऊपर तंत्र क्रिया है, अगर उसको सामने बिठाए तो उसके ऊपर पढ़ते जाइए, फूंक मारते जाइए। पानी भी रखा है उसके ऊपर भी फूंक मारते जाइए। तो उसको क्या करना है, जो पानी रखा हुआ उसको हाथ में लिया और मंत्र पढ़ा और छींटा मारा। इसको आपको कम से कम, नहीं तो अगर आपने कभी भी मंत्र का प्रयोग नहीं किया, तंत्र क्रियाओं के बारे में नहीं जानकारी, तो 108 बार आपको करना ही करना है। क्योंकि आपको कोई तंत्र क्रिया की जानकारी नहीं है, विधि विधान नहीं मालूम है। कुछ बार आप सही करेंगे, कुछ बार गलत करेंगे। अब पता नहीं कितना गलत होगा कितना सही होगा। तो इससे बढ़िया यही कि आप 108 बार करें, कुछ नहीं तो 20-21 बार तो सही करेंगे ही, कुछ तो सही चलेगा, तो आपका कुछ तो निदान होगा। अगर इतना भी 20-25 बार आपका सही हो गया तो जो तंत्र है वो तो गया, बस उसका कल्याण हो जाएगा। तो आपको यही करना है। और जो लोग अपने घर के लिए प्रयोग करेंगे वो भभूत के ऊपर, पानी के ऊपर इसका 108 बार वो भी लोग करें। जिनको जानकारी नहीं है वो 108 बार रट्टा मारें, चाहे ज़्यादा ही करते रहें जब तक ग्रहण चल रहा है। और अपने ऊपर भी फूंक मारें, पानी ऊपर भी फूंक मारें। तो उसको क्या करना है, अपने घर में परिवार को सबको पानी दे दीजिएगा पीने के लिए, और उसको बड़ी बोतल में भर लीजिएगा। आधा पानी काम आएगा आपके, जो आज आप करेंगे, ये बार बार नहीं बन पाएगा आपसे। तो उसके बाद इसको पानी को छिड़क दीजिए अपने घर में, और लगातार 10-15 दिन 11 दिन जितना भी आपको हो सके रोज़ पानी इसको छिड़क दे जाइए। और हो सके तो रोज़ 20 बार 21 बार इसको पढ़ते जाइए उसी पानी के ऊपर। एक तो आपको ये आपकी ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी कि आपके मतलब कि जो भी, अगर आप किसी को भी झाड़ा कर देंगे ना इस मंत्र से, तो समझ लीजिए उसका कल्याण होना ही होना है, उसको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसको आप याद कर लीजिए और इसका इस्तेमाल करें, लोगों का भला भी करें अपना भी करें। लेकिन हाँ, इसको अगर किसी दूसरे का करेंगे तो आपके पास अपने शरीर सुरक्षा का ज़रूर कोई ना कोई शब्द ज़रूर रखिएगा, जिसको आप पहले अपने ऊपर इस्तेमाल कर लें कि फिर इसका इस्तेमाल करें। क्योंकि जो आप पलटेंगे, क्या पता कोई दूसरा आपके ऊपर पलट दे, फिर क्या करेंगे, आप तो टपक जाएंगे, सीधा ऊपर जाएंगे, नीचे नहीं रहेंगे। ठीक है, चौथा हो जाएगा आपका। इसलिए पहले अपना बंदोबस्त करिएगा तब दूसरे का इलाज करिएगा, नहीं तो अपने तक ही सीमित रखिएगा। तो आज जितने भी तांत्रिक हैं, दुष्ट तांत्रिक हरामी लोग हैं, उनकी तो आज कल्याण होने वाला। जिसका भी लोगों का सटीक ये चीज़ हो गया, समझ लीजिए आज तांत्रिक वो तो ग्रहण में अपनी पूजा पाठ में लगे होंगे, कुछ करने में लगे होंगे। आपने इधर से पलट दिया, उसकी तो नैया पार हो जाएगी, समझ लिए डूब गई, पार नहीं होगी, मतलब गए वो शमशान में। और जो दूसरे जिन्होंने करवा रखा है वो भी गए, चलते फिरते जाएंगे। देखना आप भले ही आपके रिश्तेदार हों, आपका यार दोस्त हो, आपका पड़ोसी हो, जिसने भी करवाया होगा, आपको रिजल्ट, आप अगर सही सटीक से आपने कर लिया, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा। इसीलिए कह रहा हूँ 108 बार कर दीजिएगा, कुछ तो 20-25 बार तो सटीक करेंगे ही। बस हो गया, समझो पलट गया। और एक तरीका और बताता हूँ, नींबू रखिएगा, लौंग रखिएगा, उसमें 7 लौंग घुसेर दीजिए। फूल बाहर की तरफ रहना चाहिए और उसकी डंडी अंदर घुसेर दीजिए नींबू के चारों तरफ। और एक काले पेन स्केच से उसके ऊपर एक पुतले की फ़ोटो बनाइए, पुतले की फ़ोटो बनाइए नींबू के ऊपर पहले। उसके बाद 7 लौंग उसके ऊपर गोल चक्कर में घुसेर दीजिए। 7 लौंग घुसेरने के बाद और जो आपके पास बैठा हुआ, जिसके ऊपर तंत्र क्रिया, आपका परिवार का ही जो सदस्य है या कोई दूसरा है जिसके ऊपर भी आप प्रयोग करने जा रहे हैं, तो इस मंत्र को आपको पहले नींबू के ऊपर 21 बार पढ़ना है सटीक तौर से, ठीक है। और उसके बाद 11 बार उसके ऊपर से आदमी से उतारिएगा और उसके सामने एक नया चाकू लेके रखिएगा। उस चाकू से उसको काटना है, काट कर उस नींबू को साइड में रख दीजिए, ठीक है। 7 नींबू रखिए और लौंग रखिए, और उधर जो है दीपक जलना चाहिए, कपूर भी जलाते रहिए। किसी को बोल दीजिए कपूर बीच बीच में जलाते रहें। और लोबान का आपको तरीका बताता हूँ चलाने का। लोबान के ऊपर भी 11 बार फूंक मार के किसी दूसरे सदस्य को दे दीजिए, और एक चम्मच लीजिए, उसके ऊपर उस लोबान को रखिए और गैस जलाइए और उसके ऊपर चम्मच ऐसे ऊपर उठा कर रखिए। चम्मच गर्म होगा, धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। उस धुएँ को उस रोगी को उसके शरीर पर दीजिए, ठीक। नींबू को फिर दोबारा लीजिए और फिर उसी प्रक्रिया को दोहराइए, फिर काटिए, फिर नींबू को वहीं पर रख दीजिए। मतलब इस तरह नींबू को जो है 11 नींबू को आपको काटना है। इसलिए इतना बता रहा हूँ कि आपको कोई तंत्र क्रिया की जानकारी है नहीं, ठीक है। ऊपर से मैंने आपको हथियार दे दिया,
अब निशाना पता नहीं एक बार में लगता है कि 2 बार में लगता है कि लगता ही नहीं। तो इसलिए 11 बार तो करेंगे, कोई तो एक तो निशाना ठोकेंगे आप, वो एक भी लग गया तो काम हो गया। तो ये मेरी बातों को ध्यान में रखिएगा, कोई मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन सटीक बता रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ कि आज ग्रहण है 2 बजे से 6:30 बजे तक, इसमें निपटा दीजिए अपने दुश्मनों को, जितने भी हैं उनको ख़त्म करिए। झंझट ख़त्म होगा, आप भी सही हो जाएंगे, क्योंकि कहीं पे उतारा करवाने जाएंगे 4 दिन ठीक रहेंगे, फिर वैसे ही हो जाएंगे, ठीक है। सटीक तो ठीक होता ही नहीं कोई भी। आप कहीं भी जाते हैं 2 महीने, 1 महीना, 4 दिन, 6 दिन इस तरह आराम मिलेगा, फिर वैसे हो जाएंगे, क्योंकि सटीक इलाज किसी के पास है ही नहीं, ठीक है। तो वापस पलट देंगे तो वापस गया तो इधर कहाँ आएगा वापस। बस आपके पास ऐसा करिएगा, मैं तबीज़ वगैरह के मंत्र डालूंगा, उसका एक धागा बनाइएगा, हो सकेगा तो शाम को एक वीडियो और डाल दूंगा तबीज़ की, उसको बनाइएगा और गले में डाल दीजिएगा। अगर कोई वापस पलटेगा भी तो वो घुस नहीं पाएगा शरीर में, ना लग पाएगा। बस इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा भाई, आधी अधूरी सुनोगे अपनी ही वाट लगवाओगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। ये मेरा तरीका है बताने का, क्योंकि मुझे तो कोई पैसे वैसे लेने नहीं है आपसे, ना कोई लेना देना है, ठीक है। बस जन कल्याण के लिए बता दिया भाई, बंदूक पकड़ा दी, निशाना लगाना आपका काम है, ठीक है। इसमें अनगिनत गोलियां जो ख़त्म नहीं होती, बस आपकी ज़ुबान सटीक होनी चाहिए बोलने में, हो गया काम सबका, ठीक है। जितने भी तांत्रिक है कुछ भी है, उनकी वाट लगेगी, क्योंकि जितने भी तांत्रिक आजकल के बने फिरते हैं ना अपने आप को, और जो तो समझदार हैं वो तो अपनी सुरक्षा कर लेते हैं, जो अपने आप को हवा समझते हैं और वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं वो भी गलती करते हैं, ठीक है। तो अगर इनसे मुकाबला करना है तो इस तरह के हथियार रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के हथियार ना तो कोई देता है और ना कोई करता है। अगर कोई करता भी है तो पैसे ठोकता है अच्छे तरीके से, 50,000 दे दो, 20,000 दे दो, 40,000 दे दो। अरे भाई कहीं से खोद करके लाया हूँ पैसे जो तेरे को 40,000 दे दूँ, हैं। तो इसलिए बोलता हूँ भैया, खुद सक्षम हो जाओ, खुद सक्षम हो जाओगे तो अपनी तो सुरक्षा करोगे ही, दूसरों को जाए भाड़ में। पहले अपनी सुरक्षा करो, घर की सुरक्षा करो, क्योंकि लोग जो हैं सामने से कोई नहीं लड़ाई करता, सब लोग तंत्र विद्या में घुसे पड़े हैं, जो खुद नहीं करता पैसे लगा कर करवा रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए मेरी वीडियो देखो और खुद तांत्रिक बन जाओ, दूसरों की छोड़ो, अपना भला करो, अपने घर का परिवार का जो है सुरक्षा करो। जिंदा रहोगे तो कुछ कर पाओगे, नहीं रहोगे तो बस हो गया काम, ठीक है। तो भाई आज की जानकारी कैसी लगी बताना, ज़रूर कमेंट बताना भाई। मैंने तो अपना बता दिया, बाकी आप लोगों के ऊपर है। अब मिलूँगा शाम को, समय मिल जाएगा तो ज़रूर एक वीडियो डालूँगा तबीज़ की, और जो सुरक्षा कवच जो भी माने तो उसको भी बनाकर अपने गले में डाल लेना। अगर सटीक हो गया समझ लो 72 घंटे में आपको रिजल्ट मिलेगा इसका, ये जान लो आप। ये मत सोचना अभी कि अभी आपको लगे, क्योंकि जैसे आप ट्रेन पे गए तो 2 दिन का सफ़र किया तो घर में आ जाते हो तब भी लगता है कि हाँ ट्रेन पे बैठे, हिलता है शरीर, ठीक है ना। तो अगर तंत्र क्रियाएँ ज़्यादा दिन से हैं तो आपको आभास होगा कि अभी भी वैसा ही है, ठीक है। लेकिन 72 घंटे का टाइम दो, 72 घंटे में आपको पता चल जाएगा। लेकिन वो जो आज शाम को वीडियो अगर डाल दिया मैंने, टाइम मिल गया मुझे, उसको तवीज़ को बनाकर या धागे को बनाकर ज़रूर डाल लेना, ठीक है। उससे क्या होगा कि बाई चांस उधर से पलटा मारा किसी ने तो इधर तो बचे रहोगे, दोबारा नहीं हो पाएगा। और 3-4 दिन में खुद ही रिजल्ट मिल जाएगा। इस पानी को पीते रहना भाई, कम से कम 1-1.5 महीना तो पीते रहना। अगर कोई कुछ वापसी भी करेगा ना तो उसका असर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तंत्र लगने में भी, उसका असर होने में भी समय लगता है। ये नहीं घुस गया हो गया, ठीक है। ये तो होता तो है, बस अचानक हो भी जाता है, लेकिन वो तो माहिर बंदे का काम होता है। माहिर बहुत कम है आजकल, सब टप्पू घूम रहे हैं सब इधर उधर, ठीक है। पैसे दे दे के ग्रुपों में घुसे हुए हैं, बस वहीं से तंत्र क्रिया सीख रहे हैं, बस हो गया काम, ठीक। तो इसीलिए बता रहा हूँ, जो तो हरामी लोग सीख के जो पैसे लेके उल्टा सीधा कर रहे हैं ना, इनकी तो बैंड बजाऊंगा मैं। लोगों को ऐसे ऐसे मंत्र दूंगा ना तो इनकी तो समझ लो कि फिर वंश नहीं बढ़ेगा, अकेले ही रहोगे बेटा। सुन लो तांत्रिकों, जितने भी हरामी लोग पैसे लेके उल्टा सीधा काम कर रहे हो ना, ऐसे ऐसे मंत्र डालने वाला हो ना, तुम लोगों की ऐसी वाट लगेगी कि समझ लो कि तुम लोगों को कोई नहीं बचाएगा। मैं क्या मारूंगा, तुम्हें पब्लिक ही मारेगी जो परेशान है, सीधा ठोक देगी तुम लोगों को। ऐसी ऐसी हथियार दूंगा ना, मतलब कि पूरे तंत्र विद्या के जितने भी हथियार होते हैं ना खतरनाक वाले, ऐसे ऐसे दूंगा ना, देखना वाट लगेगी तुम लोगों की। और जितने भी परेशान लोग हैं भाई, सब्सक्राइब कर लो चैनल को।